बच्चों ये आपकी डिटर्मिनेंट की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट आपका इसके इक्वल है। इस डिटर्मिनेंट में है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड सी स्क्वायर। ये आपको सोल्व करके इक्वल प्रूफ करना है किसके, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो अब अगर आप डायरेक्ट इसे एक्सपेंड करोगे तो ये बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उस तरह से करना ठीक नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई अच्छी अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट कॉलम को देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है। यहाँ से ए बाहर ले सकते हैं, यहाँ से ए, यहाँ से ए। तो फर्स्ट कॉलम से हमारा ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं ए लिख देता हूँ। सेकंड कॉलम से सिमिलरली बी बाहर आ जाएगा, तो बी बाहर लिख देता हूँ। और थर्ड कॉलम से हमारा सी बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखिए तो सी बाहर आ जाएगा, सी लिख दिया मैंने बाहर। तो यहाँ पे हमारा बचा ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, ये बचेगा सी बी प्लस सी, राइट। अब थर्ड कॉलम में क्या बचेगा, ए प्लस सी ए सी। ठीक है, सी बाहर लेने से। ठीक है, मैं अपनी LHS को RHS के इक्वल प्रूव करूँगा। ठीक है, ये हमारी RHS है, ये LHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हमारे पास ये है। अब क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, R2 लिखते हैं, R2 माइनस R1 प्लस R3। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास। ये जब हम R1 को और R3 को जोड़ेंगे और R2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ए प्लस सी हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2c -2, यहाँ पे भी c आ जाएगा। ठीक है, ये b है, b प्लस सी और ये c। अब क्या करता हूँ मैं, -2c को बाहर ले लेता हूँ, या फिर ऐसा कर लेते हैं, हाँ -2c बाहर आ जाएगा, -2c बाहर आ गया, ABC। ठीक है, आ गया ए प्लस सी 0 -2c सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि मैंने -2c को बाहर ले लिया है b प्लस सी सेकेंड रो से। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास है -2c और ABC। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है अंदर बचा है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इधर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस कर रहा हूँ, तो हमारा कॉलम 1 तो सेम ही रहेगा। कॉलम 2 भी हमारा सेम रहेगा क्योंकि कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चेंज कॉलम 3 में। तो कॉलम 3 हमारा हो जाएगा ये ए, ये 0 और ये -b, राइट। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं अलोंग रो टू। तो जब इसे एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो टू, तो देखिए हम क्या मिलेगा, ये 1 अंदर ये हो जाएगा -ab एंड -ab, तो हमें मिलेगा ये -2ab। तो -2c ABC एंड -2ab। ठीक है, अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4ABC इंटू ABC। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज़ आवर RHS साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ईजिली प्रूफ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है। अब आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको दिया गया है A इनवर्स एंड B मैट्रिक्स और आपको फाइंड करना है AB का होल इनवर्स, यानी AB को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए आपको A इनवर्स दिया गया है और आपको क्या है, A निकालना पड़ेगा इससे पहले। तो A निकालोगे, ठीक है, A निकालने के बाद इसका मतलब A इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो A आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि A इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, हमारे पास A होता है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो A आ जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा B। तो उन दो का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसका फिर पूरे का इनवर्स जो मैट्रिक्स मिलेगी A B की मल्टीप्लाई करने के बाद उस पूरे का इनवर्स लेंगे, तब हमारे पास हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट
ए बी की इन्वर्स ये हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें रिवर्सल लॉ लगाते हैं। आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, ये इसके इक्वल होता है। तो आपको करना क्या है, आपको बी इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स आपके पास है ही, तो बी इन्वर्स ये बी मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे और उन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बी इन्वर्स निकाल रहा हूँ। देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर। ठीक है, तो आप निकालोगे A11 आ जाएगा 3, A12 आ जाएगा 1 और A13 आ जाएगा 2 और A21 आ जाएगा 2 और A22 आ जाएगा 1 और A23 आ जाएगा 2 और A31 आ जाएगा 6 और A32 आ जाएगा 2 और A33 आ जाएगा कितना 5। अब क्या है, अब इसका ट्रांसपोज लोगे, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो मैं सीधा आपके पास बी इनवर्स लिख रहा हूँ। देखिए अगर आप बी का यहाँ पे मैं पहले इसकी इधर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ बी की, तो बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 1 3 -2, ये -1 -2 2 -4 3 + 2 -4, तो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, बी की 1 आ जाएगी। तो बी इनवर्स जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, क्योंकि बी इनवर्स का क्या होता है, बी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इसकी यहाँ के क्या आ गई, 1 आ गई, तो एडजॉइंट इसके एडजॉइंट के इक्वल हो जाएगा। तो एडजॉइंट क्या होता है हमारा, जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज, तो हमारी बी इनवर्स आ जाएगी 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये बी इनवर्स। तो हमें करना है ये फाइंड, तो इसके लिए हम ये फाइंड कर लेते हैं तो आ जाएगा। तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालते हैं अब। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, ए बी के इनवर्स के इक्वल है। तो बी इनवर्स हमारे पास है ये 3 2 6 अभी निकाला है जो 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए इनवर्स हमारे पास है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो आप इन दो की मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको मिल जाएगा ए बी का इन्वर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर ये आ जाएगा 9 -3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -2, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 2। तो आपके पास ये आ जाएगा आपका आंसर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं।